उस समय रेट ओला उबर रैपिडो के 8 रुपए 10 रुपए किलोमीटर था। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि भारत टैक्सी सहकारी ऐप आने वाली है, इन्होंने अपने रेट जो है हाई कर दिए, यानी कि लुभावने वादे दे दिए हैं ड्राइवरों को। और ड्राइवर क्या है, देखिए परिवहन क्षेत्र में जो भी टैक्सी है, ऑटो है, ट्रक है, बस है, जो भी है, उसके लिए सरकार को एक मिनिमम बजट निकालना चाहिए। उनको जो है किस तरीके जन सेवा ड्राइवर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी जी हमारे साथ हैं और सैकड़ों की संख्या में आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगातार ये लोग अपनी मांग के लिए कर ही रहे थे। कल भी आपने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, इससे पहले भी लगातार करते रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात हैं ड्राइवरों के। कोई भी सड़क पर चलता हुआ आदमी ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर देता है। लोग मिलकर ड्राइवर्स को पीट देते हैं और ड्राइवर को पुलिस तो क्या पब्लिक जहां भी देखो परेशान किया जा रहा है। और ड्राइवर के जाए तो जाए कहां, जंतर मंतर पर गुहार लगा रहे हैं। तिवारी जी हमारे साथ हैं। पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से ड्राइवर अपने मुद्दों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर अब की बार आर या पार। जन सेवा ड्राइवर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी जी, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं। आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन है जिसमें राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति के तत्वाधान में हो रहा है और आपकी पूरी टीम, सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं। क्या लग रहा है धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है या आग फैलती जा रही है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इस खबर को जो है चला रहे हैं। आज जो है ये संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी होंगे हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। आज पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से ड्राइवर शोषित प्रताड़ित हो रहा है, उसके लिए अब ये समय आ गया है कि हम सारे लोगों को एक होकर के एक जो है निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सरकार को जो है जगाना पड़ेगा कि भाई सरकार क्यों नहीं इनकी बातें सुन रहे हो। आज पिछले 4 साल 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जंतर मंतर पर आए दिन ड्राइवर संगठन द्वारा जो है आंदोलन किए जा रहे हैं। देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं, भले ही थोड़ी संख्या हो लेकिन लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को इनकी मांगे सुननी चाहिए और इस आंदोलन को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए सभी संगठनों को एक साथ एक मंच पे आना होगा और ड्राइवरों को न्याय दिलाना होगा। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी जो आप चाहते हैं कि तुरंत पूरा हो? जन सेवा अधिकार पार्टी भी आप चला रहे हैं, चुनाव में भी आप जाएंगे, लेकिन जब तक आपकी पार्टी सरकार में नहीं आती है, इस सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी, क्या मांगे हैं? जिसमें ड्राइवर का हित हो वो सारे कार्य सरकार करे। आज जो है बहुत सारे मुद्दे सरकार को पता भी है और सरकार को इन सब चीजों को संज्ञान में लेकर के और अविलंब ये सब चीजें जो है करनी चाहिए। ड्राइवर बहुत प्रताड़ित है। आज कोई ड्राइवर कर्नाटक से आया हुआ है, कोई आसाम से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है। इतनी ठंडी में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो समस्या है। इन सब चीजों को जो है ध्यान में रख करके और अविलंब काम हो। ई रिक्शे वाले भी से लेके मैं देख रहा हूँ कि टेम्पो ट्रक और सब टेम्पो ट्रैवलर सब तरह पे ट्रांसपोर्टर भी हैं। सरकार जब चाहती है दिल्ली के अंदर अपने गैप 3 गैप 4 लगा देती है, गाड़ियां बंद कर देती है, पॉल्यूशन का नाम लेकर कर देती है। 10 साल में गाड़ी आपसे ये कहकर छीन ली जाती है कि भाई 10 साल इसकी लाइफ है, गाड़ी सही है, फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपकी नजर में मुख्य बिंदु क्या है जिस पर सरकार तुरंत एकदम कहते हैं ये तो करना ही करना है? उल्टे सीधे चालान हो रहे हैं, बड़े बड़े चालान हो रहे हैं। क्या मुख्य आपकी तरफ से मांगे हैं? सरकार जिस तरीके से रेलवे निगम ये जो घाटों में भी चलाती है, उस तरीके से परिवहन क्षेत्र में जो भी टैक्सी है, ऑटो है, ट्रक है, बस है, जो भी है, उसके लिए सरकार को एक मिनिमम बजट निकालना चाहिए। उनको जो है किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, जो उनके वेलफेयर के लिए जो भी कुछ खर्च जो है सरकार को पास करना चाहिए। सरकार ने तो केवल इसको कमाने का साधन बना रखा है और जब तक कमाने का साधन बना रखेगी तब तक ये पीड़ा रहेगी समाज को। इसको बिल्कुल क्या चाहते हैं आप? कोई संवैधानिक संस्था बन जाए, ड्राइवर आयोग की तरह कोई आयोग बन जाए, क्या चाहते हैं? मतलब कैसे मिलेगा पैसा? सरकारी तो पैसा तब मिलेगा जब कोई संस्था होगी, तब आपकी सरकार केवल कमाना इससे बंद कर दे। जब तक कमाएगी तब तक कोई आयोग काम नहीं करेगा, कोई संगठन काम नहीं करेगा, कोई व्यवस्था काम नहीं करेगी। अच्छा। कमाई का जो जरिया बना रखा है। दुधारू गाय है सर, ड्राइवर तो जितना चाहे दूध दो लो, वही वाला तो वो तो अब सीजन नहीं है, मतलब गाय दूध देना नहीं चाहती तब भी दूध निकालोगे तो पीड़ा तो होगी। जी जी जी, तो वही प्रॉब्लम है इसके अंदर। बाकी की जानकारी इनसे आप लीजिए। हमारे दिल्ली प्रदेश के आप दिल्ली प्रदेश संभाल रहे हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के माध्यम से।
क्या लग रहा है आपको कि अब क्या ये समय आ गया है कि सरकारों को समझ जाना चाहिए? क्या संदेश है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से ही कहना चाहूँगा कि सरकार क्या चाहती है कि ड्राइवर या कोई भी संगठन है वो हमेशा रोड पे ही उतरी रहे क्या? क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने देखा है कि मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से ड्राइवरों ने एकता दिखाई और उनका रेट जो है बहुत अच्छा हो गया, 25 रुपए पर किलोमीटर हो गया है। क्या यहाँ पे भी यही चाह रहे हैं? अगर यही चाहते हैं तो सारे ड्राइवर आप पीछे दिखा सकते हैं कितने ड्राइवर हैं। यहाँ पे ड्राइवरों की एक ही मुहिम है कि कम से कम 25 रुपए पर किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो गाड़ियां हैं वो सब ड्राइवर की हैं, जो भी मेंटेनेंस है वो ड्राइवर का है, जो भी खर्चे हैं वो क्या कहते हैं ड्राइवर के हैं, लेकिन कंपनी इसका कोई भी खर्चा या किसी भी तरीके का नहीं। साजी आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं, भारत टैक्सी ले आए साहब, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं बताऊं आपको, अगर भारत टैक्सी की बात है तो वास्तव में ओला, उबर और रैपिडो इनसे बेस्ट है भारत टैक्सी। हाँ जी, क्योंकि भारत टैक्सी कॉर्पोरेट नहीं है, ये कोऑपरेटिव है। हाँ। इसमें मुहिम जो है वो ड्राइवरों की खुद की बनाई हुई है। हाँ। 110 जो साथी थे उन्होंने इस मुहिम को स्टार्टिंग में शुरू में चलाया, भाग दौड़ करी, ड्राइवरों से इन्होंने कुछ फंड इकट्ठा किया है, जिसके बेस पे आज आप देख रहे हैं कितने बड़े मंच पे 2 तारीख को 250 के करीब ड्राइवर जो थे उन्होंने अमित शाह जी से, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनसे महाराष्ट्र सदन में आमने सामने बातचीत की है और 5 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में करीब 2000 ड्राइवर वहां पहुंचे, जब हमारे श्री अमित शाह जी ने खुद आगे बढ़ करके इसका उद्घाटन किया है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जो भी आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो एपिस्ट कंपनी के थ्रू आ रही है, वो सब खत्म हो जाएंगी अगर भारत टैक्सी को आपने अपना समर्थन दे दिया। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप इस पर? बिल्कुल, जो भारत टैक्सी अभी सरकार लाई हुई है वो एक बहुत ही निर्णायक जो है कदम है सरकार का, और पूरे देश के अंदर यदि ये सफल होती है तो ड्राइवरों का बहुत हित होगा। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इन सब चीज़ों को शुरू की है और बस आशा है कि इसको बढ़ाएं। हमारे साथ और भी कुछ ड्राइवर भाई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? पहले आपका नाम और क्या कहना? मेरा नाम कमला प्रसाद है, मैं फैक्ट्री में रहता हूँ और ड्राइवर का मुद्दे उठाता हूँ जी। तो देखिए, हमारे तिवारी जी जन सेवा ड्राइवर पार्टी के अध्यक्ष हैं और हम उम्मीद है नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये ड्राइवरों को पूरा हिंदुस्तान में हर जगह से कैंडिडेट अपनी खड़ा करेंगे। तो आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या? हमें तो लड़ना है, मैं तो पहले से इनके साथ हूँ, आज से नहीं, जब गजेंद्र सिंह से तब से हूँ। ये तो अभी तो नया नया लोग आए, लेकिन हम तो बहुत पुराना है, जब स्टार्टिंग में दिल्ली में पाँव रखे तब से मैं हूँ। अच्छा जी हाँ। तो ये इनके साथी भी तैयार है, चुनाव में कमर कस ली है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ धमाल होगा ही होगा। हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, अगर बात चली है ड्राइवरों के हक की, तो अगर यहाँ अधिकार देखा जाए तो अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत टैक्सी के अंदर मिलने वाला है ड्राइवरों को, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो जितनी भी एपिस्ट कंपनियां हैं वो सिर्फ मनमानी करती हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको एक थोड़ा सा 2 महीने पीछे ले जाता हूँ, जिस समय भारत टैक्सी नहीं आई थी उस समय रेट ओला, उबर, रैपिडो के 8 रुपए 10 रुपए किलोमीटर था। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि भारत टैक्सी सहकारी ऐप आने वाली है, इन्होंने अपने रेट जो है हाई कर दिए, यानी कि लुभावने वादे दे दिए हैं ड्राइवरों को। और ड्राइवर क्या है, देखिए, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसका क्या है कि उसे रोज अपना घर चलाना होता है और इस विषय में वह जो फंस जाता है। और ओला, उबर जो है ये ड्राइवरों को इसी तरीके से फंसा रही है। जबकि मैं जहां तक मेरी आवाज जाएगी, मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। अगर कहीं अभी आपको कम रेट मिलता है क्योंकि कस्टमर को जोड़ना है, तो आप जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को समझाइए, क्योंकि इसमें जो भी फंडिंग है वो अपने हिंदुस्तान की है। ये सारे गिग वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं, चाहे ओला हो, उबर हो, और गिग वर्कर्स के लिए बहुत सारी मांगे सरकार के संसद में भी उठ रही है। और हम तो यही कहेंगे कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि इनके अधिकारों की रक्षा हो, इनका स्वास्थ्य, इनका बीमा, इनके परिवार की सुरक्षा, और इनके इसके साथ साथ काम के घंटे और इनका एक जो मेहनताना है वो भी तय होना चाहिए लगातार। कुछ और कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपने जो भी ये बीमा पॉलिसी, एक्सीडेंटल बताया, ये सब भारत टैक्सी में मिलने वाला है। सस्ता लोन मिलेगा इसमें, जिसमें से ड्राइवरों को जो है गाड़ियां लेने के लिए बहुत अच्छा सस्ता लोन मिलेगा सरकार के थ्रू। उसमें उनकी जो दीवाने हो गए भारत टैक्सी के। सर, भारत टैक्सी का दीवाना इसलिए हूँ मैं, जब से भारत टैक्सी आई है। चला रहे हैं भारत टैक्सी?
साहब बिल्कुल चला रहा हूँ भारत टैक्सी में। क्या और फायदा मिला साहब भारत में? भारत टैक्सी में बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, क्योंकि इसमें रेट भी अभी बढ़िया है। हाँ। लेकिन उस अरे रेट की आप वजह तो से- मालिक हो गए, भारत टैक्सी का शेयर भी होगा आपका। बिल्कुल साहब, शेयर है, शेयर लेना है। हाँ। एक शेयर 100 रुपए का है और 5 शेयर 500 रुपए के हैं। और इस शेयर के बदौलत हमें 80% जो है अभी मिलेगा रेट, और जो भी बचा है वो हमें 3 साल के बाद, अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 3 साल के बाद वो पूरा पैसा घूम करके हम ड्राइवरों को ही मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ ड्राइवर भाई जो लगातार अपनी बात रख रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके हक और अधिकार की रक्षा की जाए। जंतर मंतर पे बड़ा जुटान है, सैकड़ों की संख्या में, और कुछ देर में हजारों को भी पार कर जाएंगे, धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।